एक दिन की बात है। लाडो चिड़िया अपने बच्चों को खाना ढूंढने के लिए जंगल जा चुकी थी। वो खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर जा चुकी थी। तभी उसे जंगल के रास्ते में एक अनाज का दाना दिखाई दे पड़ा। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत खाना पड़ा है। यही खाना मैं लेके आज मेरे बच्चों को दे दूंगी। मैं यही खाना उठा लेती हूँ। लाडो ने दाना उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही दूसरा दाना लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसको और एक अनाज का टुकड़ा आगे दिख गया। अरे वाह, ये तो बहुत अनाज पड़ा है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई लगता है। यही दाना उठा के मैं घर लेके जाऊंगी। लाडो को जितना चाहिए था उतना अनाज मिल चुका था। उसने सोच ही लिया था कि अब मैं घर जाऊँ। तभी उसे आगे और अनाज एक ही जगह पे दिख गया। अरे वाह लाडो, आज तो किस्मत खुल ही गई। एक ही जगह पे इतना अनाज, ये किसने रखा होगा? चलो, जिसने भी रखा हो मैं तो इसको लेके चली जाऊंगी। बेचारी लाडो को लगा किसी पंछी ने ये खाना एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखा होगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि किसी इंसान ने ये एक बिछाया हुआ जाल है। बेचारी लाडो अंदर जाने की तैयारी कर ही रही थी। तभी उसे कालू कौवे ने पीछे से आवाज लगाई, लाडो रुक जा, लाडो रुक जा, वो इंसान ने बिछाया हुआ एक जाल है, लाडो रुक जा। पर लाडो को कुछ भी सुना ही नहीं दिया और वो जाल के अंदर चली गई। अरे लाडो, तुमने ये क्या कर दिया? मैं कितना टाइम से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। इस पिंजरे के अंदर आखिर तुम फंसी गई। अरे कालू भैया, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे लाडो, ये इंसान द्वारा बिछाया हुआ एक जाल है। इस जाल में प्राणी और पंछी फंस जाते हैं। दो अनाज के चक्कर में कई पंछी और प्राणी इसके अंदर फंस जाते हैं। अब इस जाल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन ही है लाडो। अरे नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा भूखा है। अगर मैं उसको खाना नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा। कुछ तो करो कालू भैया। अरे लाडो, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा सा सब्र करो। कुछ ना कुछ उपाय हम इसके ऊपर जरूर निकाल ही देंगे। इस जाल की कुंडी तो हमें खुलेगी नहीं। हमें किसी पंछी की मदद या प्राणी की मदद लेनी चाहिए। मेरे को किसी ऐसे जानवर को ढूंढ के लाना चाहिए जो कि अंदर से इस दरवाजे को खोल सके। हाँ हाँ कालू भैया, किसी जानवर को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाओ। अगर मेरा कुछ हो गया कालू भैया तो मेरे बेटे को आप संभाल लेना। अरे गोरी, ऐसा अनाप शनाप मत बोलो। मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं अभी चला जाता हूँ किसी जानवर को ढूंढने के लिए। कालू कौवा एक सेकंड भी ना गवाते हुए वहाँ से उड़ के चला गया। वो जैसे ही जंगल की तरफ से एक तालाब के ऊपर से जा रहा था तो उसको एक चींटियों का टेला दिख गया। एक चींटी पानी में डूब रही थी। अरे बाप रे, ये चींटियाँ तो मर जाएंगी। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। कालू कौवा एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ के लाता है और उनके ऊपर डाल देता है। सभी चींटियाँ वो लकड़ी के ऊपर से बाहर आ जाती है और उनकी जान बच जाती है। उसमें से एक चींटियों का मुखिया आगे आ जाता है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चींटियों की जो जान बचाई। हमारी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ज़रूर आवाज़ लगा देना। हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है चमकीले सरदार, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं चला जाता हूँ। कालू को लगा मेरी ये चींटियाँ क्या मदद करेगी, पर कालू को ये नहीं पता था आगे जाके यही चींटियाँ उसकी मदद करने वाली है। कालू वहाँ से निकल गया। वो किसी जानवर को ढूंढ ही रहा था। तभी उसे कुछ अनाप शनाप आवाज आने लगी। बचाओ, 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 मुझे कोई है क्या? अरे बचाओ, मुझे चील ने पकड़ लिया है। मुझे बचाओ। कालू ने देखा कि नागराज को चील ने पकड़ के रखा है। कालू ने ये बात समझ ली कि नागराज ही उसकी मदद कर सकता है। कालू जल्दी से उसके पास चला गया। अरे कल्लू चील, क्या हो गया?
तुमने क्यों इस नागराज को पकड़ के रखा है? क्या बड़ी बात हो गई क्या? अरे क्या बताओ कालू, इस नागराज ने मेरे नाक में दम ला के रखा है। ये मैं कहीं जाता हूँ तो ये नागराज मेरे अंडे खा रहा है। आज तो मैंने इसको सोच ही लिया है, इसका खात्मा करके ही रखूँगा। इसने मेरे पिछली बार 2 अंडे खाए, आज मेरे पड़ोसन के 2 अंडे खाए। मैं इसके ऊपर ही ध्यान रख के बैठूँ क्या? पर कल्लूचिल, आज इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आज इस नागराज से मेरा काम है। एक चिड़िया शिकारी के जाल में फंस गई है, उस चिड़िया को यही नागराज छोड़वा सकता है। ठीक है कल्लू, तुमने मेरी एक बार मदद की थी, इसीलिए मैं इस नागराज को छोड़ देता हूँ। पर इसने मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने आज इसको पकड़ लिया है। चलो अब हम चलते हैं, मैं इस नागराज को पकड़ के लेके आता हूँ, क्योंकि ये नागराज कभी भी अपनी बाजी पलट सकता है। ये 1 नंबर का झूठा है। अरे चलो चलो कल्लूचिल, जल्दी चलो, कहीं ना वो इंसान शिकारी वहाँ पहुँच जाए और लाड़ो की जान मुसीबत में पड़ जाए। जल्दी से हम चलते हैं यहाँ से। कालू कौवा आगे आगे चल रहा था, रास्ता दिखाते हुए। चील और नागराज उसके पीछे पीछे चल ही रहे थे। थोड़े आगे जाते ही वो लाड़ो चिड़िया के पास पहुंच गए। अरे बाप रे कालू भैया, आपने इस चील और नागराज को किस लिए लाया है? पहले से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ और ये दूसरी मुसीबत किस लिए लाए हो? अरे टेंशन मत लो लाड़ो, ये चील और नागराज तेरी मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। नागराज को चील उठा के लेके आया है, तू टेंशन मत ले, तेरी मदद यही लोग करेंगे। कालू भैया, आप सभी का शुक्रिया, पर मुझे यहाँ से जल्दी से खोल दो, कहीं वो इंसान शिकारी ना आ जाए। हाँ गोरी, हम जल्दी कार्रवाई कर लेंगे। कालू नागराज को आदेश देता है। नागराज, तुम जल्दी से अंदर जाओ और अपने मुंह से कुंडी खोलने की कोशिश करो, जल्दी थोड़ा सा कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नागराज अंदर जाके कुंडी खोल देता है और लाड़ो चिड़िया को बाहर निकाल देता है। कालू भैया, आप सभी का शुक्रिया, नागराज को आपने सही समय पर लेके आए और मेरी जान बचाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नागराज, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की मदद की है। आइंदा अगर मेरे घोंसले की तरफ टेढ़ी नज़र से देखा भी तो मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारा भोजन कर दूंगा। अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी यहाँ से तुम चुपचाप चले जाना। वो बात कर ही रहे थे, तभी कालू कौवा देखता है इंसान शिकारी आ रहा है। अरे कल्लूचिल, जल्दी जल्दी भागो, इंसान आ रहा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी भाग जाओ। सभी वहाँ से जल्दी जल्दी में उड़ के भाग गए और नागराज भी झाड़ियों के पीछे छुप गया। अच्छा हो गया कालू भैया ने नागराज को लेके आए थे, नहीं तो आज मेरी जान चले ही जानी थी। नागराज नहीं आते तो मैं आज कहाँ छूट जाती। लाड़ो को पता ही नहीं था नागराज उसका पीछा कर रहा है, उसने उसका घर देख लिया था। लाड़ो, अरे इतने सारे घर, मुझे तो बहुत अंडे मिलेंगे, पंछी मिलेंगे। लाड़ो, मैं अभी तेरा घर देख के जा रहा हूँ, पर अगली बार मैं इसी घोंसले के ऊपर आ जाऊंगा और सभी के अंडे खाऊंगा। अभी मैं चला जाता हूँ।